नमस्कारम। स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकल मीडिया न्यूज़ चैनल में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गुमला शाखा के द्वारा एवं हेल्थ टूर चैनल के संयुक्त तत्वाधान में स्वस्थ जीवन का आधार मानसिक संतुलन विश्व पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय रायडी में कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुमला सेवा केंद्र की संचालिका बीके शांति दीदी, अति विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी कुंदन कुमार सिंह, आदरणीय अतिथि भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त बीके अमित भाई जी, साथ ही आदरणीय अतिथि हेल्थ टूर की प्रबंधक निर्देशक पूजा कुमारी की उपस्थिति में विद्यालय के बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अपने को कैसे जागरूक करना है और अपने मन को कैसे संतुलित बनाकर अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। शांति दीदी के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य कैसे लाया जाए और बच्चे अपने पढ़ाई में मन को कैसे एकाग्र करते हुए अपने पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाएं, इस पर दीदी के द्वारा बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही थाना प्रभारी ने कहा कि हमें अपनी दैनिक दिनचर्या को अनुशासित एवं बहुत संतुलित बनाकर हम अपने पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। अमित भाई जी ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया, जिसे सुनकर बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखा गया। साथ ही कल्पतरु अभियान के अंतर्गत विद्यालय प्रांगण में पारिजात का पौधा अतिथियों के द्वारा लगाया गया। इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति हुई, जिनमें विद्यालय की प्रिंसिपल सोनाली कुमारी, पंचायत समिति के सदस्य हिमांशु गुप्ता जी, मंगल भाई जी, बीके सुचिता बहन, आशा बहन, पूजा कुमारी, हेमंती देवी के साथ साथ अन्य लोगों की उपस्थिति रही और विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। योग का बताया गया कि राजयोग आप सबने भी सुना तो होगा जरूर कि भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य दुखी अशांत होता है तो मैं आता हूँ और आज उसे राजयोग सिखाता हूँ। लेकिन आज तक हमने राजयोग को जाना भी नहीं और जीवन में उसको अपनाया भी नहीं। प्राणायाम करना, हठ योग करना, अनेक प्रकार के योग के द्वारा श्वासन करना, लेकिन इससे हमारा शरीर आज स्वस्थ न होने के कारण आज कितनी सारी डॉक्टर, कितनी दवाइयाँ, कितनी ऑपरेशन, कितने हॉस्पिटल दिन प्रतिदिन उसकी वृद्धि होती जा रही है, लेकिन बीमारियां नहीं खत्म हो रही है, न डॉक्टर और दवाइयों हॉस्पिटलों की कमी हो रही है। कारण क्या है कि जब तक हमारे जीवन के अंदर में हमारी आत्मा स्वस्थ नहीं है, जब आत्मा स्वस्थ नहीं है तो शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। एक लकड़ी है, ऊपर से बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, चिकनी है, और उसके अंदर कोई प्रकार का कोई कीटाणु है या कोई घुन लग गया तो लकड़ी को चीर के देखेंगे तो अंदर से पोपली हो जाती है, वो लकड़ी किसी काम की नहीं होती। तो शरीर के अंदर जो हमारे आत्मा है, वो आत्मा ही शरीर को चलाने वाली है। उसको सोल भी कहते हैं, उसको आत्मा भी कहते हैं, उसको ज्योति भी कहते हैं। ये आत्मा हमारे इस शरीर का एक ड्राइवर है, सारा शरीर को चलाने वाली है। ये आत्मा शरीर के अंदर भी कहाँ रहती है? कोई कहते हृदय में रहती है, कोई कहता कहाँ रहती है, लेकिन आत्मा का स्थान कौन सा है? ड्राइवर कहाँ बैठता है? गाड़ी में सामने बैठता है, बीच में नहीं बैठता है। हमारे आत्मा का मैं हूँ रिपोर्टर आदित्य और आप देख रहे हैं लोकल मीडिया। धन्यवाद। जो हम कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। लोग ऐसे भी कहते हैं हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा हो गया है, हमारा भाग्य सुधर गया है, चमक गया है, हमारा भाग्य बिगड़ गया है, हमारा भाग्य फूट गया है। बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हाथ पांव आंख कान को तो नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे भ्रिकुटी के बीच में एक आत्मा शक्ति शरीर के अंदर में है। वो अच्छे बुरे कर्म करती है, अच्छे कर्म से भाग्य बन जाता है, बुरे कर्म से बिगड़ जाता है। क्योंकि ये आत्मा है, इसके अंदर में आज क्या है, इसको जीने के लिए, चलने के लिए, करने के लिए, कराने के लिए इसके अंदर में दूषित विचार, जिसको कहते हैं आज मानव को बिगाड़ना और सुधारना, बनाना।
सबसे पहले शरीर में आत्मा है, उस आत्मा के अंदर में 5 विकार बहुत एकदम मोटे रूप से और सूक्ष्म तरीके से तो अनेक है। जैसे एक अहंकार, मनुष्य के जीवन के अंदर में कहते अहंकार किसको था? आपने रामायण तो सुनी, आप टीवी में चैनल में भी ये सभी सुनते हैं। रावण के कहते एकलक पुत्र सवालक नाती रावण के घर दिया हनुमान। ये रावण कौन है? वो शिव भक्त था, लेकिन उसका खान पीन असुर राक्षस का था। मदिरा पीन खान, ये कहते मनुष्य गुण से ही देवता, अवगुण से राक्षस कहलाता है। उसके अंदर अहंकार था और किसी की बात नहीं माना। तो मंदोदरी की पत्नी की भी बात नहीं माना, भाई की भी नहीं माना, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? शिव से उसको मुख्यालय में स्वागत करता हूं और हमारी कस्तूरबा की वार्डन प्रिंसिपल महोदया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए अपना सहयोग प्रदान की। तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय एक संस्था एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे हम लोग यही सिखाया जाता है कि अपने जीवन में जितने भी हमारे जीवन में दुष्प्रभाव हैं, जैसे नशा हो गया, किसी से बात करने का ढंग नहीं है या किसी को अनुचित अनादर करना, ये सब के बारे में हम लोग को सिखाया जाता है। साथ में हमें मानसिक स्थिति से भी मजबूत करने के लिए यहाँ पे सिखाया जाता है। और आप लोग अभी इस देश के भविष्य होने वाले भविष्य हैं, इसे आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में जितने भी दुष्प्रभाव हैं उन्हें हम अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बस उनसे प्रेरित करने वाला कोई इंसान हमारे बीच में होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति जो हमारे बीच में होना चाहिए। और योगा, शिक्षा, खेलकूद, ये सब हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है। हम लोग बचपन से ही ये चीज सीखे हुए रहते हैं। हमारे घर में जो समावेश होता है उसी से हम अपने आप को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन काल में उसको आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा तो समय का अभाव है मेरे पास, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपने जीवन में ब्रह्म कुमारी जो ईश्वरी संस्था है, इनके मार्गदर्शन को सुने और उसे अपने जीवन में अपनाएं, जिससे कि आपका जीवन सफल हो। धन्यवाद।